आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर में चलते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है शापित रिकॉर्डर, समय के खौफ की एक कहानी। ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत का किस्सा नहीं है। ये समय, हमारी किस्मत और इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डर के बारे में एक बेहद सस्पेंस से भरी चर्चा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली चीज एक बहुत बड़े और भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो मेरे कमरे में मत आना, क्योंकि वो अभी भी यहीं है। मतलब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कल्पना कीजिए कि कोई पुरानी कैसेट पहली बार प्ले की जाए और शुरुआत में ही ऐसी डरी हुई कांपती आवाज सुनाई दे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो हुक है जो हमें तुरंत एक खौफनाक दुनिया में खींच लेता है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है और ये आवाज किसकी है? तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। भाग 1, पुराना फ्ली मार्केट और इस बुरे सपने की शुरुआत। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक पुराने शहर के फ्ली मार्केट से। अब पुराने बाजारों में न जाने कैसे कैसे राज दबे होते हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है मेन कैरेक्टर रोहन से, 23 साल का एक यंग कॉलेज स्टूडेंट। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोहन कोई अंधविश्वासी इंसान नहीं है। वो एकदम स्मार्ट, जिज्ञासु और टेक्नोलॉजी का दीवाना लड़का है। उसका ये लॉजिकल दिमाग ही कहानी को और भी डरावना बनाता है, क्योंकि जब साइंस को मानने वाले का सामना किसी अनजानी चीज से होता है तो खौफ का लेवल ही अलग होता है। इसी मार्केट में घूमते हुए उसने अनजाने में एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर खरीद लिया। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट है। एक तरफ है रोहन जो बिल्कुल आज के जमाने का टेक लवर है, और दूसरी तरफ है वो धूल से भरा भारी भरकम पुराना वॉइस रिकॉर्डर जिसे उसने सिर्फ अपनी उत्सुकता के चलते खरीदा था। ये सिर्फ दो अलग अलग पीढ़ियों की मशीनों का टकराव नहीं है। ये रोहन की सेफ, लॉजिकल दुनिया और उस मशीन के अंदर छिपे किसी खौफनाक रहस्य के बीच की टक्कर है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, कैसेट में छिपी चेतावनी और प्ले बटन का दबना। सोचिए, रोहन उस अजीब से रिकॉर्डर को घर ले आता है। जब वो उसे साफ कर रहा होता है तो मशीन के अंदर एक पुरानी जंग लगी कैसेट मिलती है। अब कोई भी इंसान शायद उसे फेंक देता, लेकिन उत्सुकता तो होती है। उसने प्ले बटन दबा दिया। शुरुआत में तो बस एक भारी और कानों को चुभने वाला अजीब सा स्टैटिक शोर आता है, और फिर उस शोर को चीरते हुए आती है वो डरी हुई आवाज जो अपने अस्तित्व को बचाने की भीख मांग रही थी। ये जो साउंड बेस्ड हॉरर का बिल्डअप है ना, ये सीधे दिमाग पर असर करता है। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक खौफ शुरू होता है। खौफनाक भविष्यवाणियां, जब टेप सच बोलने लगे। ये टाइमलाइन सच में दिमाग हिला देने वाली है। शुरुआत में टेप में जो बताया जा रहा था वो रोहन के 1 घंटे पहले किए गए कामों से मैच हो रहा था। किसी को भी लगेगा कि कोई भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो टेप बिल्कुल वही बातें बताने लगता है जो रोहन उस वक्त प्रेजेंट में कर रहा है। और हद तो तब पार हो जाती है जब टेप अगले 1 हफ्ते में होने वाली भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी करने लगता है। अब वो कैसेट सिर्फ एक टेप नहीं रही, वो एक जीता जागता दुस्वप्न बन चुकी है जहाँ से भागना नामुमकिन है। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। रोहन के कमरे में जो शुरू हुआ वो किसी को भी पागल कर सकता है। बंद कमरे में भारी कदमों की आहट, कोनों में मंडराती काली परछाइयां और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें। यहाँ तक कि दीवारों पर लगे शीशे अपने आप हिलने लगे और कमरे की इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब तरह से खराब होने लगी। डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो असलियत में उसके कमरे के अंदर घुस चुका था। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। समय का भयानक सच, कहानी का मिड पॉइंट। अब तक तो यही लग रहा था कि ये कोई भूतिया कैसेट है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही सीधा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। जिस आवाज को सुनकर रोहन इतना डर रहा था, वो आदमी आखिर था कौन? अगर वो अतीत का कोई भूत नहीं था तो वो आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? तैयार हो जाइए इस झटके के लिए। वो डरी हुई, कांपती हुई आवाज अतीत के किसी भूत की नहीं थी। वो आवाज खुद रोहन की थी। जी हाँ, भविष्य के रोहन की आवाज। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। डर किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपनी ही एक भयानक किस्मत से है। जो टेप रोहन सुन रहा है वो असल में उसी का अपना डेथ नोट है, जिसे उसने खुद फ्यूचर में रिकॉर्ड किया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। आखिरी और खौफनाक आवाज, कहानी का क्लाइमैक्स। एक बार इस पूरी तस्वीर को देखिए। एक तरफ वो प्रेजेंट का रोहन है,
सिर्फ एक उत्सुक स्टूडेंट जो मजे के लिए वो रिकॉर्डर लाया, और दूसरी तरफ है उसी का फ्यूचर वर्जन, एक असहाय डरा हुआ शिकार जो किसी अनजान खतरे से बचने के लिए तड़प रहा है। दोनों समय एक साथ टकरा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खौफ तो तब आता है जब इंसान को पता हो कि तबाही आने वाली है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। और क्लाइमैक्स तो पूरी तरह सुन्न कर देने वाला है। रोहन अपनी ही तबाही की लाइव कमेंट्री सुन रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि कैसेट अभी खत्म नहीं हुई थी, टेप अभी भी घूम रहा था। कमरे में जो भी वो बुरी शक्ति थी वो पूरी तरह से रोहन के सामने थी, और उस आखिरी रिकॉर्डिंग में वर्तमान में बैठा रोहन अपनी ही वो भयानक चीख सुनता है जो उसने भविष्य में रिकॉर्ड की थी। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लिफ हैंगर। कहानी बस उसी चीख की गूंज के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं हम। अगर किसी का भयानक भविष्य पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है, तो क्या उससे बचने का कोई भी रास्ता है? क्या किस्मत को बदला जा सकता था, या सिर्फ उस टेप को सुनने की वजह से ही उस भयानक भविष्य की शुरुआत हुई? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस रोमांचक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत